चूंकि ड्रिंकिंग के बाद जो है आपको वाइन कहने की आवश्यकता नहीं है, जो कह रहे हैं कि मुझे पीने की आदत है। अगर आप कहिएगा कि मुझे पीने की आदत है तो लोग पानी पीना नहीं समझेगा, लोग यही समझेगा कि आपको शराब पीने की आदत है। मुझे पीने की शौक है तो लोग ये नहीं समझेगा कि आपको दूध पीने की शौक है, आपको चाय पीने की शौक है। क्योंकि पीने का यहाँ पर डायरेक्ट मतलब होता है शराब पीना, शराब पीने की शौक। अगर पानी पीने की बात करना है, दूध पीने की बात करना है या अदर लिक्विड पदार्थ पीने की बात करना है तो ड्रिंक के बाद उसको लिखना पड़ता है। जैसे मुझे दूध पीने की आदत है, मुझे चाय पीने की आदत है, या मुझे दूध पीने की शौक है, मुझे चाय पीने की शौक है, तो उसके बाद लिखना पड़ेगा उस नाउन को, उस लिक्विड पदार्थ को। बट यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पीने की आदत है मतलब शराब की बात कर रहा है, मुझे पीने की शौक है मतलब शराब की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट अंग्रेजी क्या हो गया, ड्रिंकिंग। वाइन कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि वह ड्रिंकर है, ऐसे थोड़े कहते हैं कि वह वाइन ड्रिंकर है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं। अगर आप कहें कि वह ड्रिंकर है तो लोग समझ जाता है कि शराबी है। ओके, चलिए बहरहाल फिर इधर समझते हैं कि मुझे पीने की शौक है। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने समझ लिया कि इन द हैबिट ऑफ, और उसके बाद ड्रिंक में क्या किए, आईएनजी लगा दिए। ड्रिंक क्या हो गया, वर्ब हो गया और इसमें आईएनजी लगा दिए, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म तैयार हो गया। अब यहाँ पर मुझे पीने की शौक, तो क्या कहेंगे, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, आई एम फॉन्ड ऑफ। चूंकि फॉन्ड आ जाएगा ना, फॉन्ड ऑफ, उसके बाद भी फोर, तो क्या कर देंगे, ड्रिंकिंग। सेंटेंस तैयार हो गया। चूंकि पहले वाले सेंटेंस में हैबिट लगा और सेकंड सेंटेंस में फॉन्ड लगा। अब इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो कि मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे चाय पीने की शौक है, मुझे दूध पीने की आदत है, मुझे दूध पीने की शौक है, मुझे सिगरेट पीने की आदत है, मुझे सिगरेट पीने की शौक है, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है, मुझे इंग्लिश बोलने की शौक है, मुझे लिखने की आदत है, मुझे लिखने की शौक है। दोनों तरह का सेंटेंस में बोल रहा हूं ताकि आप दोनों में अंतर समझ सके और आसानी से इंग्लिश बोल सके, या कोई आपसे बोले उसे समझ सके। ओके, आइए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। दो सेंटेंस हम लोग देखें तो तीसरा नंबर इसको आप मान सकते हैं। तीसरा सेंटेंस जैसे कहा जाए कि उसे गाने की जो है शौक है, उसे गाने की शौक है, या उसे गाने की आदत है, या उसे सिगरेट पीने की शौक है, सिगरेट पीने की आदत है। उसे तो किसी मर्द को कह रहे हैं तो ही कहिए, किसी महिला को कह रहे हैं तो सी कहिए। इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। यहां भी समझ लीजिए, चूंकि स्मोकिंग का मतलब है होता है सिगरेट पीना, यानी कि धूम्रपान करना। ओके, अगर कोई कह दिया कि यू आर इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मतलब वो कहना चाहता है कि आपको सिगरेट पीने की आदत है, आपको धूम्रपान करने की आदत है। यहां सिगरेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे यहां पर जो है वाइन लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ओके, अब यहां शौक की बात करें तब क्या कहेंगे, तो फॉन्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, फॉन्ड कर देंगे, यानी कि कर देंगे ही या सी। किसको कह रहे हैं आप समझ लीजिए, पुरुष को कह रहे हैं तो ही लगाइए, स्त्री को कह रहे हैं तो सी लगा दीजिए। इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.